जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं तुला राशि का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। फरवरी माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं तथा जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे वो इस माह में किस प्रकार का लाभ देने वाले हैं, कौन से भाव में प्रबलता आएगी, कहां पर कितना लाभ ले पाएंगे, आपके कार्यक्षेत्र में कितनी प्रगति होने वाली है, आप कितना सफलता प्राप्त करने वाले हैं, धन का भाव किस प्रकार का होगा, शिक्षा ज्ञान संतान का भाव किस प्रकार का होगा, वैवाहिक संबंध किस प्रकार के होंगे, इस माह में किस प्रकार के योग हो रहे हैं जो आपको संपूर्ण रूप से सफलता देने वाले हैं। संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। तुला राशि के लिए यदि हम प्रारंभिक समय में ग्रहों की स्थितियां देखें तो इस प्रकार होंगी। आपके तृतीय भाव में मंगल तथा शुक्र का गोचर होगा। चतुर्थ भाव में मकर राशि में सूर्य तथा बुध का गोचर चल रहा होगा। पंचम भाव में अति विशिष्ट अवस्था में शनिदेव का गोचर चल रहा होगा। षष्ठम भाव में राहु होंगे। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा है तथा यहाँ पे आपके द्वादश भाव में केतु का गोचर होगा, जहां पर प्रारंभिक समय में चंद्रमा भी होंगे। तो ये समस्त ग्रह स्थितियां हैं। इसके पश्चात 1 फरवरी को ही बुध अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके होंगे, अतः ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। पुनः 20 फरवरी को अपनी राशि का परिवर्तन करके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 5 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल अपनी उच्च राशि में आपके केंद्र के भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्राचार्य का 12 फरवरी को राशि परिवर्तन होगा, वो भी आपके तृतीय भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से आपके चतुर्थ भाव में चतुर्ग्रही योग बनने वाला है। अत्यंत विशिष्ट स्थितियां बन रही। 13 फरवरी को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन अपने चतुर्थ भाव से आपके पंचम भाव में कर लेंगे, जिसके कारण शनि सूर्य का एक संयोग बनेगा। जब बुध का गोचर भी 20 फरवरी को आपके पंचम भाव में हो जाएगा तो पंचम भाव में भी एक त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। ये माह विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। महाराजयोगों का माह है जो बड़े लाभ देने वाला है। ये महाराजयोगों का माह है जो विशेष रूप से ऐसी स्थितियां बना रहा है जो तुला राशि के लिए अत्यंत विशिष्ट हो रहे हैं। बड़े लाभ का योग बन रहा है। प्रारंभिक समय से ही लग्न पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण आप अत्यंत प्रभावशाली होंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा। एक विशिष्ट रूप से एक आभा मंडल बन जाता है तथा आपकी क्षमता में, आपके सामर्थ्य में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके ज्ञान का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। यहाँ पर शिक्षा ज्ञान संतान का भाव भी अत्यंत प्रबल रहने वाला है। गुरु का प्रभाव आपके लाभ को बढ़ाने वाला होगा। गुरु का प्रभाव आपके परिश्रम को बढ़ाने वाला होगा, जहां पर मंगल तथा शुक्राचार्य का गोचर चल रहा है और स्वयं पराक्रमेश गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। तो पराक्रमेश गुरुदेव बृहस्पति का अपनी राशि पर प्रभाव जब होगा, अपने भाव पर प्रभाव होगा, तो इस भाव की विशेषताएं बढ़ जाती हैं, कार्यकत्व बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मंगल जो पराक्रम के कारक हैं वो भी हैं। इस समय में आपका परिश्रम विशिष्ट रहने वाला, महापराक्रमी आप रहने वाले। शुक्र और मंगल का संयोग है, ये आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, आपके भाग्य की वृद्धि करने वाला है। निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, अत्यंत लाभदायक भी है। अब गुरुदेव का प्रभाव लग्न को भी प्रबलता देने वाला है, आपके कार्यक्षेत्र को भी विस्तार देने वाला है, कार्यक्षेत्र में सफलता देने वाला है तथा गुरुदेव के चतुर्दशम का संबंध आपके सुखों को बढ़ाने वाला है। जहां पर केंद्र का भाव है सूर्य और बुध का यहाँ पर गोचर चल रहा है। इस माह में विशेष रूप से आपकी आय में कई गुना वृद्धि होने वाली है। आपका धन का भाव विशेष रूप से महाफलदायी होने वाला है। आपके परिश्रम का पूर्ण लाभ आप लेने वाले हैं तथा इस माह में संपूर्ण रूप से कार्यक्षेत्र विस्तृत होने वाला है। वृहद रूप से यहाँ परिवर्तन भी होंगे। बड़े लाभकारी आपके लिए योग बन रहे हैं। शनिदेव जो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो चतुर्थ तथा पंचम के स्वामी हैं, अर्थात आपके सुख संपदा वैभव ऐश्वर्य भूमि भवन वाहन के भाव के स्वामी होकर शिक्षा ज्ञान के भाव में है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये केंद्र का भाव अत्यंत विस्तृत होने वाला है। यहाँ पर सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, जहां पर बुधादित्य योग बनेगा। ये बुधादित्य योग आपके कार्यक्षेत्र को विशालता देने वाला है, कार्यक्षेत्र को बढ़ाने वाला है, कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ देने वाला है, लोगों का सहयोग दिलाने वाला है। उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके साथ में कार्य करने वाले लोगों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर आपका शासकीय गुण
बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। इस समय में शनिदेव की स्थिति अत्यंत प्रबल है, जो पंचम भाव में है। शिक्षा, ज्ञान, संतान का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। यहाँ पर शिक्षा, ज्ञान, संतान से आप विशेष लाभ भी लेने वाले हैं। इस समय में यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सफल होने वाले हैं। सरकारी नौकरी के प्रयास में विशेष रूप से सफलता का योग इस माह में निश्चित रूप से बनेगा। मंगल, शुक्र का प्रभाव आपके भाग्य को वृद्धि करने वाला है। साथ में आपके मंगल तथा गुरुदेव बृहस्पति का परिवर्तन राजयोग आपको बहुत स्वस्थ रखने वाला है, आपको प्रभावशाली बनाने वाला है तथा आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह करने वाला है। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर यहाँ पर रहने वाली है, जिसका आप सही दिशा में उपयोग करने वाले हैं, जिससे आप आगे बढ़ने वाले, प्रगति करने वाले। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी। ऋण लेने का प्रयास सार्थक होगा। शत्रुओं पर पूर्ण यहाँ पर अंकुश लगेगा तथा रोगों पर भी अब संपूर्ण रूप से विजय रहने वाले। यहाँ पर आप स्वस्थ रहने वाले। कार्यक्षेत्र के निर्धारण का भी भाव है, जहां पर आपके नई नौकरी का योग बन सकता है, एक अवसर की प्राप्ति आपको हो सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ने वाले हैं। यदि आप किसी प्रकार के प्रोफेशन में हैं, तो प्रोफेशन में आपके पास यहाँ पर कई अपॉर्चुनिटीज आने वाली। ये अपॉर्चुनिटीज का माह है, अवसरों का माह है, जो विशेष रूप से आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। इसके पश्चात मंगल का प्रभाव भाग्य को भी बढ़ाएगा, कर्म क्षेत्र पर भी है। गुरु का प्रभाव भी आपके कर्म क्षेत्र पर है। सूर्य बुध का प्रभाव भी आपके कर्म क्षेत्र पर है। कर्म क्षेत्र आपका अत्यंत विशिष्ट फल देने वाला है, महालाभ का समय। अब जब कार्यक्षेत्र बड़ा लाभ लेने वाला होता है, तो आपके लाभ में वृद्धि होती है, आपके इनकम में वृद्धि होती, धन का बड़ा लाभ लेने वाले, क्योंकि शनि का प्रभाव धन भाव पर है। तो पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि का योग तथा आपके लिए संपूर्ण रूप से महाधन का लाभ यहां पर प्राप्त हो रहा है। अब इसके पश्चात जब मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे, तो धन का आप लाभ ले रहे हैं। कार्यक्षेत्र अत्यंत प्रबल है, तो यहाँ पर आप सुखों का उपार्जन करने वाले। भूमि, भवन, वाहन का 100% आपके लिए योग बनने वाला है। अब यहाँ पर बुध भी है। बुध चूंकि यहाँ पर अत्यंत प्रबल अवस्था के स्वामी, भाग्य के स्वामी तथा द्वादश के स्वामी है। मंगल धन के स्वामी होकर जब चतुर्थ भाव में आएंगे, तो निश्चित रूप से ये अत्यंत प्रबल स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर आपके भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण योग आपके लिए प्राप्त हो रहा है। माता पिता के सुखों में भी वृद्धि हो। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। शुक्राचार्य का परिवर्तन भी आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। अब शुक्राचार्य ऐश्वर्य वैभव के कारक हैं, सुख संपदा देने वाले हैं, वैभव में वृद्धि करने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव में, जो कि इस ऐश्वर्य वैभव धन संपदा का ही भाव है, वहां आकर इस भाव को अत्यंत विशाल कर देंगे। अब चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपके इस भाव को संपूर्ण रूप से विस्तृत कर देगा। धन संपदा भी आप अर्जित करेंगे, भूमि, भवन, वाहन का भी लाभ लेंगे, तो आप बहुत सुखी रहने वाले। सूर्य का परिवर्तन जब आपके पंचम भाव में हो जाएगा, यहां पर शनि के साथ ये होंगे। अब शनि तो तुला राशि के लिए अत्यंत कारक भी हैं, चतुर्थ पंचम के स्वामी होकर पंचम भाव में अत्यंत प्रबल स्थिति में है, शशनामक राजयोग में है। अब यहाँ पर राजा भी पहुंच जाएंगे, जो कि लाभ के स्वामी है। तो यहाँ पर जितने भी आपके अवरुद्ध कार्य हैं, जो सरकारी कार्य में आप उनका लाभ लेना चाह रहे हैं, उन सरकारी समस्त कार्यों से आप लाभ ले पाएंगे। सरकारी संस्थाओं से पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी के प्रयास में संपूर्ण सफलता मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में है, प्रशासनिक सेवाओं में है, शासन प्रशासन में, उनके लिए विशेष उन्नति का समय प्राप्त हो रहा है, विशेष लाभ मिलेंगे। यहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होगा, आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। संपूर्ण रूप से अत्यंत प्रभावी समय है। बुध का परिवर्तन भी इसके पश्चात आपके पंचम भाव में 20 फरवरी को हो जाए, तो यहां पर त्रिग्रही योग बनेगा। अब भाग्य के स्वामी भी होंगे, लाभ के स्वामी भी होंगे, चतुर्थ सुख के स्वामी शनिदेव, जो पंचम के भी स्वामी, तो यहाँ पर बहुत आप केंद्रित हो जाएंगे। ज्ञान अत्यंत विस्तृत हो जाएगा, ज्ञान से आप संपूर्ण लाभ भी लेंगे। धैर्यवान भी होंगे, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से गुरु का प्रभाव भी आप पर होगा, शनि का प्रभाव भी होगा। सूर्य जो आपको शासन सत्ता का गुण देते हैं, बुध जो व्यापारिक गुण देते हैं, बुद्धि का बल देते हैं, इनका संपूर्ण प्रभाव आपको इस समय में सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला है। जीवन को अत्यंत प्रगति कराने वाला है, संपूर्ण सफलता देने वाला है, बड़े धन का लाभ देने वाला है, आपकी इनकम की वृद्धि करने वाला है, आय को बढ़ाकर आपके सुख साधनों का अर्जन कराने वाला है। इस विशेष समय का आपको लाभ लेना चाहिए। तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें तथा पंचामृत से अभिषेक करें।
बड़ा लाभ लेंगे, संपूर्ण सुखों का उपभोग भी करेंगे, सारी मनोवांछित आपके कार्य पूर्ण होने वाले, सारे अवरुद्ध कार्य बनने वाले, जैसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।